नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भारतीय बच्चे बन रही हैं स्पाइडरमैन तो अमेरिका कर रहा नाटू नाटू पर डांस। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के मजबूत जोड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोकतंत्र हमारी रगों में है। अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। तो अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान स्टेट डिनर पे भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर और जो बाइडेन को उन्होंने धन्यवाद किया स्टेट डिनर के लिए। तो आपको बताते चले कि स्टेट डिनर में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अमेरिका की संस्कृति है हैलोवीन, वहाँ पर लोग भारत में हैलोवीन में स्पाइडरमैन बनते हैं, तो वहीं अमेरिका में तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहाँ अमेरिकी नाटू नाटू पर डांस करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की संस्कृति को साझा करते हुए। और इसी तरह अमेरिका और भारत का रिश्ता जो और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की संसद में दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। के मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते हैं लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। Mr. President, this evening is made special by the presence of the people of our two countries. Bringing the values of democracy and diversity to life, they are our most precious assets. आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल। You've gathered a group of exceptionally talented and remarkable people tonight. I must commend you for that. All these people symbolize so much about the India-US relations, our energy, our dynamism, and our potential. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज
और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। Indian Americans have come a long way in the US. They are proud of India's values, democratic traditions, and culture, and have always found a respectful place in America's melting pot. Indian Americans have played a significant role in further strengthening the inclusive society and economy of the US. हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। Be it hospitals or hotels, universities or research labs, gas stations or logistics, management or IT, they are making their mark everywhere. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं। And now some of them are even in the White House. जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. खबरों में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्माण दिवस आज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्माण दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी इस दिन को लगातार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो बलिदान दिवस के तौर पर इस दिन को भारतीय जनता पार्टी मना रही है। वहीं सीएम योगी ने की आकांक्षात्मक विकास खंडों की वार्षिक समीक्षा। कायाकल्प करने वाली सिद्ध हो रही आकांक्षात्मक विकास खंड योजना। मुख्यमंत्री ने यह बड़ी बात कही। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास खंड होंगे पुरस्कृत। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा कुशीनगर का विष्णुपुरा विकास खंड। ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंडों को 2 करोड़ रुपए, विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को 60 लाख रुपए। आकांक्षात्मक विकास खंडों का समग्र विकास शासन की प्राथमिकता। मैन पावर की कमी ना रहे। अब बात बिहार की करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक आज है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट। सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों की महाबैठक देखने को मिल रही है। विपक्ष के कई दिग्गज नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती लेंगे हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा भी रहेंगे मौजूद। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी रहेंगे मौजूद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी बैठक में हिस्सा लेंगे। जयंत चौधरी बैठक में नहीं होंगे शामिल। अब खबर पटना से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। विपक्षी दलों की बैठक में आज शामिल होंगे केजरीवाल।
बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान के तहत हरदोई में करेंगे जनसभा। सुबह 10:30 बजे फूलबगिया सवाईजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। स्वतंत्र देव सिंह आज कौशाम्बी में करेंगे जनसभा। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद होंगे। उलमा और पुलिस प्रशासन की अहम बैठक। बकरीद पर लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में बैठक। जेसीपी आकाश कुल्हारी के साथ कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मौलाना खालिद रशीद के साथ कई धर्मगुरु भी रहे मौजूद। बैठक में उलमा और पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की, ईदगाह के वक्त से आए सड़कों पर नमाज ना अदा करें लोग तो कुर्बानी की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें। नमाज के वक्त रहेंगे सुरक्षा के व्यवस्था पुख्ता इंतजाम। तो जेसीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस टीम की लगातार कड़ी निगरानी भी रहेगी। झांसी के मौरानीपुर तहसील में एक गांव ऐसा भी है जहां पर पिछले 5 वर्षों से टूटे हुए पुल के भरोसे ग्रामीण आवागमन कर रहे थे। तो वहीं आज आई तेज बारिश से नदी में पानी के बहाव के चलते टूटा पुल भी बह गया। अब ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। आपको बताते चले कि विकासखंड बंगरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटगुआ में टूटे हुए पुल के भरोसे लोग आवागमन कर रहे थे। तो आज नदी में आए पानी के चलते वह टूटा पुल भी बह गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि आज गांव में 3 बारात भी आनी थी। कब्रों के सौदागर बेच रहे हैं लोगों की हयाती कब्रें। सरफराजगंज के रहने वाले जिया अब्बास ने सालीम मेहंदी पर आरोप लगाए हैं। हयाती कब्र बेचने का लगाया है आरोप। हयाती कब्र आर नंबर 278 को सालामी मेहंदी ने 55,000 रुपए में बेचा। ये आरोप लगाया गया है। पूरे परिवार की करबला अब्बास बाग में खरीदी है हयाती कब्रें। तो वहीं खरीद जिया अब्बास इसी तरह के कई कब्रों का सौदा कर चुका है, यह आरोप लगाया गया है। तो आपको बताते चले कि जिया अब्बास ने इसकी जानकारी थाना ठाकुरगंज को मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ भी की है। खबर ग्रेटर नोएडा से है जहां जेपी अमन सोसाइटी के 2 फ्लैटों में चोरी। कैश और ज्वेलरी चोरी कर ले गए चोर। तो दोनों फ्लैटों के गेट का ताला तोड़कर चोरी की करीब 7 लाख कैश और ज्वेलरी चोरी की गई है। चोरी की करने वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा के थाना नॉलेज पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। अलीगढ़ में 11 माह की बच्ची के साथ 12 साल के बच्चे ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे को खिलाने के बहाने से ले गया था आरोपी। पहले पुलिस ने घायल अवस्था में बच्चे को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। बच्चे के परिजनों को तहसील पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने किया है अरेस्ट। रोरावर थाना इलाके की ये पूरी घटना है। महाराजगंज जिले के सिंदूरिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बुजुर्ग में मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसका सिर पटककर हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपियों ने रेप के बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। खबर शाहजहांपुर से जहां अज्ञात वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। हादसे में 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। सास, दामाद, बेटी और नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई। थाना शेरामाऊ दक्षिणी के शाहजहांपुर लखनऊ हाईवे के पास ये हादसा हुआ। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई इस सड़क हादसे में। तो सास, दामाद, बेटी और नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई है। तो थाना शेरामाऊ दक्षिणी के शाहजहांपुर लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो अज्ञात वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर देखने को मिली है। हादसे में 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। तो सास, दामाद, बेटी और नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई।
थाना शेरामऊ दक्षिणी के शाहजहांपुर लखनऊ हाईवे के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन और बाइक के बीच ये टक्कर, हादसे में 4 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें सास, दामाद, बेटी और नाती की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस रफ्तार का कहर देखने को मिला, अज्ञात वाहन और बाइक की ये जोरदार टक्कर। इस हादसे में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। और अधिक जानकारी के साथ दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। दीपक, इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सुबह 4 बजे की, और आपको बता दें कि जिस तरह से ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के घर से अपने घर को सुबह 4 बजे लगभग ये वापस जा रहे थे, तो कहीं न कहीं जब ये हाईवे पर पहुंचे हैं, एक बाइक पर सास और उनकी बेटी और उनका दामाद, ये सब लोग सवार थे। उनके साथ 2 बच्चे थे, जिसमें कि एक बच्चा जो है वो अभी जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन जो बेटा था, बड़ा बेटा था 9 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं जो 4 लोग हैं, उनके एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि पुलिस ने सभी जो सब थे उनका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन जो अज्ञात वाहन था, जो जिसने टक्कर मार दी, वो वाहन पुलिस के कब्जे में नहीं आ सका, वो भाग गया है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि वो वाहन को जल्द सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पकड़ लिया जाए, क्योंकि जहां से ये हादसा हुआ उसके कुछ ही दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो उसके माध्यम से जो वो बात पुलिस कह रही है कि उनको पकड़ ली, उसको ट्रक जो अज्ञात वाहन है, क्या वाहन की पहचान हो पाई है कि कौन सा वाहन था? नहीं, देखिए, अभी वाहन की पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है कि आखिर ये कौन सा वाहन था, कोई बड़ा वाहन था या कोई छोटा वाहन था जो बाइक सवार को जो टक्कर मार के आखिर चला गया, तो ये देखना होगा। लेकिन साफ तौर से देखिए 5 लोगों की मौत हो गई है, और कहीं न कहीं ये शाहजहांपुर के लिए आज सुबह का बड़ा हादसा है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के रहने वाले थे, और सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ से अपने घर के लिए सुबह ही निकल लिए थे, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, बड़ा भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी को लेकर के लोग सुबह सुबह अपना कहीं जाना होता है तो गंतव्य के लिए बाइक से जल्दी निकल लेते, तो उसी को लेकर के पूरे परिवार अपने घर जाने के लिए निकला था। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। किसी ने सच कहा है, गांव बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। विपक्ष का महागठबंधन अभी आकर भी नहीं ले पाया, कि अभी जमीन पर भी नहीं उतर पाया, और उससे पहले ही सर फुटअव्वल की नौबत आ गई है। विपक्ष की नूरा कुश्ती बदस्तूर जारी है। साफ है कि विपक्ष शुक्रवार को पटना में मिल तो रहा है, लेकिन क्या उनके दिल मिल पाएंगे? उनका रिश्ता कितना दूरी तक चल पाएगा? क्या विपक्ष सीट शेयरिंग की बाधा हल कर पाएंगे? जाहिर है सबका अपना झंडा है, अपना एजेंडा भी है। सवाल यही है कि सबके बीच कैसे और कितना मजबूत एंटी मोदी मोर्चा बन पाएगा। क्या 2019 से पहले की जो कवायद चली थी, विपक्ष उसी का रिहर्सल कर रहा है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बंगाल से बिहार पहुंचने से पहले ही ममता बनर्जी ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन भी विपक्षी एकता को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। और तो और अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश में सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने भी विपक्ष की बैठक में आने से इनकार कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह नीतीश कुमार ने विपक्षियों को लामबंद करने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी के सुझाव पर ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता की बैठक बुलाने का फैसला लिया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी ने बैठक से पहले ही ऐलान कर दिया कि बंगाल में सीपीएम के नेतृत्व वाले बम मोर्चे के साथ गठबंधन की वजह से वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे पाएंगी।
वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बंगाल में कांग्रेस के लिए तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के बराबर बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन के भीतर ट्रोजन हॉर्स भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जहां लगातार महागठबंधन की हिमायत कर रहे हैं, वहीं वो ये भी चाह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से दूर रहे, यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करने की मूड में नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी की सहयोगी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन को जरूरी बता रहे हैं। यूं तो व्यक्तिगत कर्म का हवाला देकर जयंत चौधरी ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जयंत चौधरी जो स्वयं का 2 बार चुनाव अपनी मनोवांछित लोकसभा को कहते हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, उन पर पिता और पुत्र दोनों 2-2 बार 14 और 19 का चुनाव हार गए हैं। और वो पंचायत करेंगे तो सोच लो कि उस पंचायत का असर क्या हो। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा कर, जैसे एक बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो जान बचाने के लिए लोग पेड़ पे चढ़ते हैं। मैं एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी वैश्विक पहचान हो, या दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को ना निभा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की एकला चलो की नीति उनके सियासी सहयोगियों को लगातार नाराज करती जा रही है। महागठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करके अखिलेश यादव उस गठबंधन की जमीन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन में शामिल हो। क्या यही वजह है कि महागठबंधन की बैठक से जयंत चौधरी ने दूरी बना ली है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की अदावत महागठबंधन की एकता पर सबसे बड़ी रार साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सेवाओं पे अधिकार के मामले पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सभी दलों को स्थिति साफ करने को कहा था। केजरीवाल इस मामले को लेकर कई विपक्षी नेताओं के यहाँ जाकर मिले भी हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.5 महीने बाद भी केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया। ऐसे में केजरीवाल कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी अभी तय नहीं है, और तो और अब आप नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भी सवाल उठाती नजर आ रही है। बैठक से पहले पटना की सड़कों में लगे आम आदमी पार्टी के पोस्टर तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। विपक्षी एकता की आस अब सियासत के सबसे धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव पर आकर टिक गई है। ममता बनर्जी बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगी। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि कांग्रेस को लेकर लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब हो जाएं। पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश में जुटा है। विपक्ष की मंशा है कि अगर 450 सीटों पर विपक्ष इस फॉर्मूले को लागू करने में कामयाब हो गया तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला तो तब लागू होगा जब विपक्ष का एक नेता दूसरे नेता के खिलाफत से बाज आ जाए। बैठक से पहले विपक्षी नेताओं की इस नूरा कुश्ती पर बीजेपी अब चुटकियां ले रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष की बैठक भाजपा मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए हो रही है। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले महागठबंधन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल आने को तैयार नहीं है। लेकिन हर एक राजनीतिक दल को यह बखूबी मालूम है कि बिना कांग्रेस महागठबंधन का कोई औचित्य भी नहीं है। यही वजह है कि अब देखने वाली बात होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मिलाकर नीतीश कुमार भानुमति का कुनबा कैसे जोड़ पाते हैं, और अगर जुड़ता है तो वो कितना कामयाब होगा। फिलहाल कांग्रेस सभी दलों के लिए मुसीबत बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।